अज्ञानता के कारण हम अपने जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। आज हम इस कहानी से समझेंगे कि ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बनती है। तो बात उस समय की है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रात्रि भोजन पर बैठे थे। तभी उनका शिष्य आनंद बोला, भंते, ज्ञान और अज्ञानता का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध कहने लगे, एक दिन एक राजा जंगल में आखेट के लिए गया तो वापसी में आते वक्त वो नगर का रास्ता भूल गया। बहुत देर हो गई थी। राजा भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी उसने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को वो नीचे गिरा रहा है। राजा उसके पास जाकर बोला, सुनो भाई, मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास के कारण मेरे प्राण निकलने को हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ मिल सकता है खाने को? लकड़हारे ने कहा, हाँ है। आओ बैठो। यहाँ से थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहां से पानी भर लाता हूँ। तब तक तुम यह रोटी खाओ। उसने अपनी पोटली से निकालकर कुछ रोटियां उस राजा के सामने रख दी। उसमें थोड़ी चटनी भी थी। राजा ने वो भोजन ग्रहण किया और लकड़हारे का लाया पानी पिया। अब राजा थोड़ा सुकून में था। वो शांत होकर बोला, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ। जंगल में शिकार के लिए आया था। शिकार की खोज में इतना आगे निकल गया कि वापसी का मार्ग ही भूल गया। क्या तुम मुझे नगर का मार्ग बता सकते हो? उस लकड़हारे ने राजा को नगर का मार्ग समझा दिया। राजा कहने लगा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की है। तुमको जीवन में कभी भी किसी चीज की आवश्यकता पड़े, तुम निसंकोच मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। कुछ समय बीत गया। धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ियां काटकर उनके कोयले बनाकर बेचता था। अब वो अपना जीवन यापन कैसे करे? वो दुखी रहने लगा। तब उसे राजा की याद आई। वो दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सैनिकों ने राजा को सूचित किया कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को अपना वचन याद आया। उसने सैनिकों से कहा, अरे उसने तो जंगल में एक दिन मेरे प्राण बचाए थे, उसे मेरे पास ले आओ। सैनिक लकड़हारे को राजा के पास ले आए। राजा ने पूछा, कैसे हो भाई लकड़हारे? इतने उदास क्यों हो? लकड़हारा कहने लगा, महाराज, जिस वन में लकड़ियां थीं वो समाप्त हो गया। अब मेरे पास काम का कोई भी साधन नहीं बचा है। मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं? मैं आपके पास इसलिए आया हूं। अगर कोई वन मिल जाए तो मैं भूखा मरने से बच सकता हूं। राजा कहने लगा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तुम बिना किसी दुविधा के अपने घर जाओ। लकड़हारे के जाने के बाद राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया कि इस लकड़हारे को कौन सा वन दिया जाए। परामर्श करने के पश्चात निर्णय हुआ, नगर के दक्षिण में चंदन के वृक्षों का जो वन है उसे लकड़हारे को दे दिया जाए। पद अधिकारियों को बुलाया गया।
उन्होंने चंदन के वृक्षों का वन लकड़हारे के नाम कर दिया और उसे सूचित कर दिया गया। कई वर्ष समाप्त हो गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था। अचानक उसे लकड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ वह सोचने लगा, अब तो वो लकड़हारा बहुत धनवान हो गया होगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। बड़े सेठों में उसकी गिनती होती होगी। उसे चलकर देखना चाहिए। राजा अपने मंत्री को साथ लेकर उस चंदन के वन में पहुंच गया जो उसने लकड़हारे को दिया था। किंतु वहां तो कोई वन था ही नहीं, ना ही वहां कोई चंदन का वृक्ष था। राजा ने आश्चर्य से अपने मंत्री से पूछा, अरे वो वन कहाँ है जो हमने लकड़हारे को दे दिया था? कहीं वो दूसरी जगह तो नहीं? लगता है तुम गलती से मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले आए हो। मंत्री ने पदाधिकारी को वन के कागज देखने को कहा। छानबीन करने के बाद वो पदाधिकारी कहने लगा, महाराज वो जंगल इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, यही था तो वो कहाँ चला गया? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके पास बैठा हुआ वो लकड़हारा भी दिखाई दिया। वो निराश था, चेहरा उदास और गहरी सोच में डूबा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे भाई तुम इतनी चिंता में क्यों हो? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, भगवान आपकी कृपा से इतने वर्ष तो कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए हैं। थोड़े दिनों में यह भी समाप्त हो जाएंगे। मैं यही सोच रहा हूं, इसके पश्चात क्या करूंगा? राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से ही बचे हैं, तुमने बाकी वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा कहने लगा, रोज लकड़ियां काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा को यह सुनकर दुख हुआ। वो बोला, अरे भाग्यहीन, ये तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर इनका कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा कहने लगा, अच्छा होता यदि तू जानता। तुम इन कटी हुई थोड़ी सी लकड़ियों को बाजार लेकर जाओ, तब तुम्हें इनकी अहमियत पता चलेगी। लकड़हारे ने वैसा ही किया। वो लकड़हारा लकड़ियों को बाजार ले आया। व्यापारी ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लकड़हारा गंवार है। वो बोला, क्या लेगा इसका? लकड़हारे ने कहा, तुम क्या दोगे? व्यापारी कहने लगा, 1 रुपया। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इतनी सी छोटी लकड़ी का 1 रुपया? व्यापारी को लगा कि यह जानता है। वो बोला, अच्छा 4 रुपए ले लेना। लकड़हारा फिर चिल्लाया और बोला, 4 रुपया। थोड़ी ही दूरी पर एक व्यापारी खड़ा था। उसने देखा कि वो व्यापारी मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के दाम खरीद रहा है। उसने जोर से कहा, अरे इधर आ, मैं इस लकड़ी के तुझे 10 रुपए दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो वो सिर पकड़कर बैठ गया, चिल्ला उठा, दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अब वो समझ चुका था जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वो कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया। उस लकड़हारे की अज्ञानता पर आपको भी तरस आ रहा होगा, लेकिन हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। परमात्मा ने हमें भी प्रसन्न होकर
सांसों का यह चंदन से पूर्ण वन हमें दिया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हमारी सांसें हमारे लिए कितनी मूल्यवान हैं? हमारा शरीर और सांसें उन चंदन के वृक्षों के समान ही हैं, जिसे हमने अपनी अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ और अपने अहंकार की आग में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु जो होना था सो हो गया। अब जो चंदन के थोड़े से वृक्ष रह गए हैं, अपने आने वाले जीवन में इनका सही उपयोग करें और इनकी अहमियत समझें। आशा करता हूँ मेरी बात को आप जरूर समझ गए होंगे। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।